ईश्वर की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। पिछले हफ्ते में या कल हम ध्यान कर रहे थे साम्स 23 पे और जॉन चैप्टर 10 पे। विषय था कि प्रभु यीशु से एक अच्छा चरवाहा है, हमारे लिए हमारा इतना अच्छा ध्यान रखता है। इतने सारे प्रॉमिसेस है हमारे लिए, वो मतलब हमें दुश्मनों से बचाएगा, हमारी जो भी ज़रूरत है सारी पूरी करेगा। तो मुझे उस विषयों में ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी प्रॉमिसेस हम देखते हैं साम्स 23 में। एक चीज़ से उस चीज़ से काफ़ी मैं मतलब ब्लेस हुआ हूँ जब मतलब प्रभु को जाना था काफ़ी थोड़े सालों पहले। इनिशियली बाइबल स्टडी हम करते थे, तो साम्स अप्रोक्स के थ्रू हम जा रहे थे। तो ये एक तरह का मतलब फेवरेट साम है, तो जो प्रभु को जितना भी मैंने इनिशियल शुरुआत के दिनों में मैंने जाना, तो इसी साम के थ्रू जाना और प्रभु यीशु का एक्चुअल कैरेक्टर कैसा है, हमारी तरफ बर्ताव कैसा है, वो एक्चुअली हमें पे हमारे साथ क्या क्या प्रॉमिसेस वो रखता है, ये सारी मुझे मतलब ज़्यादातर चीज़ें तो मतलब इस साम पे ही ध्यान करने से मुझे पता चली है। तो बहुत ही ब्लेस हुआ हूँ मैं ये साम से। और जॉन चैप्टर 10 में भी थोड़ा उसी विषय पे हम देखते हैं, वर्स 7 से लेके 18 तक। तो काफ़ी सारी चीज़ें प्रभु यीशु बताते हैं यहाँ पर। हाँ, एक तो ये है कि प्रभु यीशु बोलता है कि मैं ही सच्चा गड़ेरिया हूँ। बोलता है ट्रूली ट्रूली आई से टू यू, आई एम द डोर ऑफ द शीप। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो कि सच में मेरी भेड़ का मैं ही दरवाज़ा हूँ। और मतलब मेरे पहले जितने भी आए थे सारे चोर है और सारे झूठे हैं और चोर है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जब वो कह रहे थे तो फरीसी और काफ़ी सारे लोग थे, उनके सुनने वालों में फरीसी भी थे उस टाइम पे, ऐसा लगता है मुझे। तो फरीसी भी मतलब उनको भी वो रेफर कर रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे आगे भी प्रभु यीशु भी बोलते हैं कि आई हैव ऑल द अथॉरिटी एंड आई एम द गुड शेपर्ड। तो मतलब फरीसी है जो मतलब वो ऐसे दिखावा कर रहे थे कि हाँ उनके पास अथॉरिटी है, वो हमेशा अपोज करते थे प्रभु यीशु को। तो हमें हमेशा मतलब इन चीज़ों पे ध्यान करते हुए इस स्पिरिट में रहना है, प्रभु यीशु की स्पिरिट में रहना है, जहाँ पे भी हमको फरीसी जैसी या जो यहाँ पे बोलते हैं कि एक हायर्ड हैंड है, मतलब जो भाड़े पे बुलाए हुए वर्कर्स या लोग हैं, वो या भाड़े पे लिया हुआ कोई आदमी है जिसे बोला गया है कि पेड़ की रखवाली करो या देखभाली करो, वो पूरे मन से पूरी सच्चाई से नहीं करेगा। वो कभी कुछ ट्रबल आएगा, कभी शेर आ गया सामने तो छोड़ के चला जाएगा। बट हमें ये प्रॉमिस है कि प्रभु यीशु हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे, वो हमेशा हमारे साथ है डिफ़िकल्टी के टाइम्स में भी। और एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत नई चीज़ मुझे पता चली। इस तरह से मैंने शायद नहीं देखा था पहले, जब भी मैंने जॉन पढ़ा होगा तभी। वर्स 14-15 में प्रभु यीशु कहते हैं कि आई एम द गुड शेपर्ड एंड आई नो माई ओन एंड माई ओन नो मी। वर्स 15 में इवन एज द फादर नोज मी एंड आई नो द फादर, आई ले डाउन माई लाइफ फॉर द शीप। तो यहाँ पे प्रभु यीशु तुलना कर रहे हैं जैसे परमेश्वर और पुत्र का जो रिलेशनशिप है, वो बोल रहे हैं कि वही सेम रिलेशनशिप मेरा और मेरी भेड़ के साथ है। तो ये चीज़ मुझे पता चली और बहुत ही मैं एक्साइटेड हुआ वो चीज़ से, और बहुत ही मुझे ब्लेसिंग मिला उस चीज़ से कि प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि सिमिलरली जैसा मैं मेरे पिता परमेश्वर के साथ मैंने जैसे रिलेशनशिप में रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ रह सकते हो। उसी तरीक़ा से मतलब वही कंपैरिजन वो लोग उन्होंने यहाँ पे किया है। तो उससे ये भी चीज़ समझ में आ रही है कि
अगर वो रिलेशनशिप में मुझे बनना है तो मुझे एक पुत्र के जैसा बनना पड़ेगा, और एक अच्छा पुत्र के जैसा। और मैं जीता जागता हमारे सामने एग्जाम्पल है प्रभु यीशु का, कि किस तरह से वो रहे थे पिता परमेश्वर के सामने। हमें भी उसी तरह एक खराब पुत्र की तरह नहीं रहना है, एक अच्छे पुत्र, एक ओबे करना है हर एक कमांडमेंट हमारे पिता का, तो उस तरह से जीना है। तभी हम उस भेड़ के फ्लॉक में हम शामिल हो सकते हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक चीज़ मुझे लगती है कि हम ये भीड़ में हम शामिल तो हो जाएंगे, बट एक और जगह पे प्रभु यीशु मेंशन करते हैं कि मेरी जो भेड़ है वो मेरी आवाज़ सुन सकती है। तो मैं वही सोच रहा था कि हम अगर प्रभु यीशु में हम भी कैसे पहचानेंगे। वहाँ पे ऐसे लिखा है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ पहचान सकती है, तो हम भी कैसे पहचानेंगे। तो वही मैं सोच रहा था कि हम ऐसे पहचान सकते हैं कि हम जब मेडिटेट करेंगे गॉड के वर्ड पे, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट प्रभु को हमारे साथ बात करने देंगे, उसकी आवाज़ हम सुनेंगे शांत अकेले में, और खुद बोले बिना हमें प्रभु की आवाज़ सुननी है। और जितना ज़्यादा हमारे लाइफ में हम ऐसे करेंगे, तभी हम प्रभु की आवाज़ पहचान पाएंगे इस तरह से। तो ये चीज़ मैंने सीखी है और यही शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु की स्तुति।